कांग्रेस की सरकार ने यही किया। सभी मुसलमान समाज की जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी भाई और बहनों का आरक्षण समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन इंडिया अलायंस के लोगों को सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए। कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी जीवित हैं, जब तक वो पृथ्वी पे हैं, वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुस्लिम समाज में जाने नहीं देंगे। मजबूती से हम खड़े हैं। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला भाषण हो रहा था सदन के पटल पे, उन्होंने तभी कहा था कि देश में जो सरकार बनी है, इस सरकार के केंद्र में कौन होगा? तो गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित रहेंगे। यह लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले देश के माननीय गृह मंत्री जी का वीडियो काट करके प्रेषित किया जाता है। आखिरकार कारण क्या है? हम पूछना चाहते हैं इंडिया अलायंस के लोगों से, आप शांत क्यों हैं? संविधान के नाम पे भ्रम फैलाते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं, आप लोगों के माध्यम से बिहार के और अखिल भारतीय स्तर पे इंडिया अलायंस के जितने भी सामाजिक न्याय के ज्ञाता हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, मैं खुली चुनौती देता हूं कि आइए बहस करें। आप संविधान के बदलने की बात करते हो? आपके पास क्या नैतिक अधिकार है? इस देश में आपातकाल लगाने वाले आप, इस देश में संविधान के मूल स्वरूप, संविधान के आत्मा को परिवर्तित करने वाले आप, 42वां संशोधन किसने लागू किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके आपने संविधान के मूल आत्मा को बदलने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया। तो संविधान की मूल धारा को बदले आप, संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित करे आप, बाबू जगजीवन राम को अपमानित करे आप, सीताराम केसरी ओबीसी समाज के आने वाले आपके अध्यक्ष को अपमानित करे आप। अभी कुछ दिनों पहले इसी प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। और ये कॉन्स्पिरेसी क्या है? ये षड्यंत्र क्या है? वंचित, शोषित और पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़े, इनकी हकमारी करने का प्रयास हो रहा है। लगातार यह कोशिश की जा रही है इन शक्तियों के द्वारा जो आरक्षण और संविधान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, आरक्षण और संविधान को राजनीतिक हथकंडा बनाकर के उपयोग कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगाह किया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का बयान कोट किया था और कहा था, मनमोहन सिंह ने आधिकारिक रूप से, विधिवत रूप से, सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। यह कहां से जायज है? हम पूछना चाहते हैं। बिहार में महागठबंधन के ताकतों से, राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया अलायंस के लोगों से अगर आपने कहा होता कि देश के संसाधनों पे पहला हक वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, गरीबों का है, तो हमने स्वागत किया होता। लेकिन एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है। संवैधानिक रूप से जो आरक्षण हम लोगों को प्राप्त है, यह मुस्लिम समाज को देने का प्रयास जारी है। उदाहरण है, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने ऐसा किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को काट करके मुस्लिम समाज को दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग जब संविधान और आरक्षण पे भाषण देते हैं तो हंसी आती है और खून भी खौलता है। साथियों, आप तो राजनीति में अस्तित्व में आए कैसे? यहीं बगल के गांधी मैदान में विरोध हुआ था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। कांग्रेस के विरोध से आपका राजनीतिक अस्तित्व पनपा और आज आपके सर्वाइवल का थ्रेट है। आप पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर सकते तो उसी कांग्रेस के तानाशाही आपातकाली लोगों के गोद में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे साथियों, मौलिक बात इतनी सी है कि ये जितने भी परिवारवादी लोग हैं,
ये आरक्षण और संविधान को ढाल बना रहे हैं। दे आर यूजिंग इट एज अ शील्ड। और शील्ड क्या? शील्ड छुपाने के लिए अपने भ्रष्टाचार को, अपने परिवारवाद को, अपने तुष्टीकरण की राजनीति को। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। ये जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, आप उत्तर से लेकर के दक्षिण तक देखिए। मैं चुनौती देता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, आप इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो कि संविधान के सर्वोच्च स्थान पे एक आदिवासी की बेटी आज बैठी है। क्या क्या बोला गया था उनके खिलाफ? कांग्रेस के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी क्या बोले थे? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज क्या बोले थे? मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आपके माध्यम से मैं पुनः बोलना चाहता हूं कि इन लोगों को अपने बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, अपने पाचन तंत्र पे काम करना चाहिए। आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे बैठेगी। अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया व्यक्ति, सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति इस देश का इतना ताकतवर प्रधानमंत्री है, तो बर्दाश्त करना सीख लो। इंडी गठबंधन वालों, हम बोलना चाहते हैं आपसे, बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। देश कहां था 2014 में? 11वीं अर्थव्यवस्था। आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और देश के लोकप्रिय अति पिछड़ी जाति में, सामान्य परिवार में जन्म लिया हुआ, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, दलितों की, पिछड़ों की रोटी कपड़ा मकान से आगे बढ़ गई है। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ सत्ता, संपत्ति और सम्मान की आवश्यकता है। और हम पुनः बोलना चाहेंगे, पिछले 10 वर्षों में यह सिद्ध हुआ, कोई भी स्थान, कोई भी दरवाजा अब पिछड़े वर्ग के लिए, गरीब शोषित के लिए बंद नहीं है। जो दरवाजे आपने बंद करके रखे थे कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बहन, मेरा बहनोई, मेरा साला, मेरा जीजा, मेरा बाप, मेरा मां, वो दरवाजे खुल गए। दरवाजे में मोदी जी ने अपनी टांग अड़ा दी है, और ये टांग देश के गरीबों के पराक्रम से उज्ज्वलित हुई है। मैं बताना चाहता हूं कि आप चाहे जितना हथकंडा अपनाइए, लेकिन संविधान हमारे लिए एक पवित्रता का विषय है, हमारी आस्था का केंद्र है। संविधान दिवस 26 नवंबर को कब मनाना शुरुआत हुई? अब हुआ। बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मदिन पे राष्ट्रीय अवकाश कब घोषित हुआ? तो अब हुआ। बाबा साहेब से जुड़े स्थानों को पंच तीर्थ घोषित कब किया? तो अब किया गया। तो साथियों, सावधान रहना। आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं देश की जनता से कि इनके इस भ्रम में, ये भ्रमित करेंगे, संविधान के नाम पे ठगेंगे, आरक्षण के नाम पे ठगेंगे, लेकिन मजबूती से हमें काम के आधार पर मूल्यांकन करना है। कौन परिवार की बात करता है, कौन पराक्रम की बात करता है। इसलिए साथियों, मुझे लगता है आज स्थिति स्पष्ट है। 2 फेज के चुनाव के बाद ये लोग बरगला गए हैं, हड़बड़ा गए हैं, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, मेरे पार्टी का कोई भी दलित पिछड़ा समाज का नेता उनसे सार्वजनिक मंच पे डिबेट करने को तैयार है। अगर आपकी हिम्मत है तो आइए सामने, आपने काम किया है तो आइए सामने, लेकिन देश की जनता को भ्रमित करना और ग्रांटेड लेना बंद करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।